अभी आप क्यों जाइए। भैया बैठा भैया आनंद भैया अपना जगह लेकर के बैठने का काम करें। और बड़ा वाला जो माला है उसको लेकर अपने राष्ट्रीय जी को कर्नाटक जिले की तरफ से भी माननीय राष्ट्रीय जी को सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं हम और आज नए साल में मैं पहली बार वाराणसी पहुंची हूं। तो सबसे पहले तो पूरे वाराणसी जनपद के सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक ये नव वर्ष मिलन समारोह है। नए साल की बधाई, शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ बहुत ही जल्द आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव का आगाज़ होने वाला है। तो इसी कार्यकर्ता बैठक के माध्यम से हमारे पंचायत चुनाव की अभी इस जनपद में कार्यकर्ताओं की संगठन की क्या तैयारियां हैं, कितनी सीटों पर आवेदन हो चुका है, कितनी सीटों पर और हमारे आवेदन होने हैं, पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से विशेष तौर से आज की ये बैठक और नए साल पर एक दूसरे के साथ थोड़ा हम संवाद, बातचीत और एक दूसरे को शुभकामनाएं पेश करें। पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आ रही है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण रहेगा अपना दल के लिए? देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए क्या हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, बट चूँकि अब एक वर्ष बचा है इसलिए हम अपनी पार्टी, अपने संगठन को पूरी तरीके से धार देने में जुटे हुए हैं। संगठन के सारे नट बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं और बूथ स्तर तक संगठन को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत तेज़ी से बड़ी संख्या में समर्थक, नए साथी हमारी पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं और 2022 में अपना दल बहुत मजबूत स्थिति में भी रहेगा और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेगा। आज के बैठक में कहाँ से लोग आए हैं कार्यकर्ता? पूरे जनपद भर से, प्रत्येक विधानसभा से। आप भीड़ पर अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जनपद भर के कार्यकर्ता यहाँ पर आए। मैम, बात की जाए तो हर पार्टियाँ इसमें वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं, तो क्या कहना चाहे? देखिए, 2020 का जो साल था वो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोरोना महामारी का संकट लेकर आया। लेकिन नए साल में जब हमने प्रवेश किया है तो 2020 की सारी निराशा, सारी कठिनाइयों, सारी तकलीफ़ों को पीछे छोड़कर हमने प्रवेश किया है और 16 जनवरी से जो कोरोना वैक्सीन है, जिसमें 2 वैक्सीन मुख्य रूप से कोविशील्ड और कोविन, ये दोनों वैक्सीन जो है हमारी अब टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है 16 जनवरी से। और सबसे पहले आप जानते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और इसके साथ ही 50 साल की उम्र से ज़्यादा के बुज़ुर्ग जिनको और अन्य बीमारियां हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर वैक्सीन दी जाएगी। मैं सभी जनपद वासियों से, प्रदेशवासियों से, कार्यकर्ताओं से, सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से शुरुआत हो रही है। नए साल में इसका ड्राई रन भी किया जा चुका है, पूर्व परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन हम सभी को जब तक आम जनमानस के लिए वैक्सीन सुलभता से उपलब्ध ना हो जाए, जितने भी बचाव के उपाय की चर्चा सरकार अभी तक करती आई है, यानी मास्क लगाना, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना और साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करना और 2 गज की दूरी का पालन करना, कुछ राजनीतिक पार्टियां पालन करते रहना है। कुछ राजनीतिक पार्टियां टिप्पणी भी कर रही हैं इस पे, कोरोना वैक्सीन पे। पूर्व जो है अखिलेश वगैरह ने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन हम लोग नहीं लगवाएंगे। देखिए, वो तो यू टर्न ले चुके हैं और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी वैक्सीन हो, पल्स पोलियो की भी वैक्सीन इस देश में आई और आपने देखा कि पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के कारण हमारा देश पल्स पोलियो मुक्त हुआ और हमारे देश के बच्चों का भविष्य संरक्षित हुआ। तो
किसी भी बीमारी के लिए जब वैक्सीन डेवलप किया जाता है तो देश के वैज्ञानिक, देश के साइंटिस्ट, देश के रिसर्चर्स लंबे शोध कार्य के उपरांत उस वैक्सीन के तमाम चरणों में ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल्स होते हैं। कई चरणों के ट्रायल्स के बाद, रिसर्च के बाद वो वैक्सीन आता है। हमारा जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसको अनुमोदन देता है, तो सारे परीक्षणों के उपरांत वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए वैक्सीन पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही किसी को करना भी चाहिए। हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर, रिसर्चर्स पर, सरकार पर, सभी पे भरोसा रखना चाहिए। और पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर ट्रायल्स हुए हैं, रिसर्च हुई है और पूरी दुनिया अब वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रही है। भारत में 16 जनवरी से वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है। मैम, आखिरी सवाल है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, 2000 ट्रैक्टरों से किसान रैली निकाली है, उनका कहना है ये तो झांकी है, दिल्ली में 26 जनवरी मनाएंगे, तो क्या कहेंगे किसानों का आंदोलन को लेकर? देखिए, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यूं ही नहीं कहा जाता है। हमारे देश में लोकतंत्र है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए हमारे देश की जनता को सरकार की किसी भी नीति के साथ असहमति जताने का, अपना विरोध दर्ज करने का या अपनी आपत्ति दर्ज करने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। जहाँ तक किसानों के आंदोलन की बात है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार और किसान दोनों के बीच में कई दौर की वार्ता हो चुकी है। आप जानते हैं 15 जनवरी को दोबारा वार्ता होने जा रही है। निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से ही समाधान निकलेगा। मैं पूरी तरीके से आशावान हूँ। दो देशों के बीच में भी अगर झगड़ा होता है, कोई मसला होता है, कोई विवाद होता है, तो हम वार्ता के जरिए ही उसको सुलझाते हैं। तो निश्चित रूप से किसानों और सरकार के बीच में जो ये एक तनातनी की स्थिति आई है, इसका समाधान वार्ता से ही निकलेगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार कर रही है एमएसपी देंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है दोनों के बीच में? देखिए, मुझे लगता है कि किसान और सरकार जब बैठकर बात कर रहे हैं तो सरकार हर प्रावधान पर बातचीत करने को तैयार है और वार्ता से समाधान निकलेगा। सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि बातचीत से ही समस्या को हल किया जा सकता है।